वेलकम बैक। खेलों के मैदान से दो बड़ी खबरें, और खेलों का मैदान क्रिकेट का मैदान, जिसमें हम देख रहे हैं कि वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और होम ग्राउंड पर 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ 27वें ओवर में पूरा कर दिया। कमाल की बॉलिंग और बेहतरीन बैटिंग जो है वो देखी गई। एक ज़बरदस्त किस्म का टीम वर्क जो है वो पाकिस्तान टीम में देखा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर आई है भारत से। और अगेन भारत एक बार फिर खेल के अंदर जो है वो सियासत को लेकर आ गया। उसने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बैकग्राउंड में आपको दूं, 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है और भारत समेत 7 टीमों को पाकिस्तान आना है। 6 टीमें राजी हैं, लेकिन एक वही भारत जिसकी हमेशा सुई अटकती है पाकिस्तान के ऊपर आकर, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वो हवाला देकर कतरा जाते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि पिछले 10 साल में हम 9 जो है आईपीएल के इस स्पेशल जो है एडिशन कर चुके हैं। पीएसएल के स्पेशल एडिशन जो है वो पाकिस्तान में हो चुके हैं, और एक जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतरीन पाकिस्तान में माहौल, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में आई। दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान में आकर और क्रिकेट खेलकर जा रही हैं, लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान से कतराता है। क्यों कतराता है और हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रही है, ये तमाम मामला हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स कमेंटेटर और स्पोर्टकार आसिफ हसन खान मौजूद हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अब पिछले दिनों जब जयशंकर यहाँ पर आए थे पाकिस्तान एससीओ कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान, उसको आके उनकी एनओसी मिली और वो भी पाकिस्तान आए। बड़ी अच्छी बातें हुई, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो कमर टूटती है उनकी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के ऊपर ही टूटती है। क्यों ऐसे सुई अटकती है हमेशा भारत की? आसिफ, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने वक्त इतने अहम मौजू पे मुझे दावत दी। असल में देखिए, क्रिकेट भारत में या पाकिस्तान में बहुत बड़ा दर्जा रखता है और जो खिलाड़ियों को पजीराई मिलती है उसका कोई सानी नहीं। अब आप सोचिए, अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आए, विराट कोहली आए, स्काई आए और दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे, तो पाकिस्तान को जो आई बॉल्स मिलेंगे दुनिया भर से, उनका कोई मुकाबला नहीं। अभी मैं आपको आज की बात बताऊं, बांग्लादेश से मुझे फोन आया इस मामले के बाद, जब मोहसिन नकवी साहब का आज प्रेस स्टेटमेंट छपा है या वीडियो चली है उनकी, तो वो ये कह रहे हैं, बांग्लादेशी वो जर्नलिस्ट कह रहा है कि मैं तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए आ रहा था। आप तसव्वुर करें, बांग्लादेश का जर्नलिस्ट है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान आ रहा था। वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले को इतनी अहमियत नहीं देते। तो दुनिया भर में जितनी मुकाबले को अहमियत मिलती है, उतना वो मुल्क भी उजागर होता है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी, और इंशाल्लाह हम कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान करवाएगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने करवा ली तो तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के एक बैज लगेगा, पाकिस्तान के सीने पर एक फखरिया, एक मेडल मिलेगा पाकिस्तान को। तो ये सोचते हुए भारत और पाकिस्तान के, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप सियासी तजियाकारी भी आप करते हैं बिजनेस के साथ साथ, तो आपको पता है कि भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को जरा सा भी सांस लेने का मौका मिले, सुख का सांस लेने का पाकिस्तान को मौका मिले। अभी हाल ही में भी कुछ खेल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिले और भी दीगर मामला हैं, लेकिन क्रिकेट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत ने जो भी कहा कल, वो तो मुसलसल कहता चला रहा है। आसिफ, क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत तो हम चीजों को, हालात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ला सकते हैं, इस टेंशन वाले माहौल को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी से। देखिए, ये होता चला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दे सकते हैं। 1997 में ज़िया-उल-हक साहब सदर थे पाकिस्तान के, वो इंडिया गए और इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हुए थे इंडिया में। उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर आसिफ जरदारी साहब के दौर में, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में दो तरफा दौरे हुए हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है। लेकिन कोई करीबन 10-12 बरस ऐसे बिल्कुल खाली गए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिसका क्लेम इंडिया करता है। क्लेम, मैं तो इस चीज को नहीं जानता कि इंडिया उस पे अटकी हुई है इंडिया की। और इंडिया एक सुपर पावर है, क्रिकेट की सुपर पावर है। एक दिहाई से तो कम से कम क्रिकेट की नंबर 1 एंटिटी है भारत। और हाल ही में आपको जानकर हैरत होगी कि वो चले गए सऊदी अरब, और इस महीने की 25 को आईपीएल का ऑक्शन होगा जद्दा में। तो आप सोचिए कि इस्लामी मुल्क
ब्रादर इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को पता ही नहीं, पाकिस्तान के ऊपर से वो सऊदीया चले गए। और सऊदीया के साथ जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने पैक्ट किया है, मेरी कल बात हुई थी सऊदी क्रिकेट बोर्ड से भी, के हुकाम से भी, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव तारिक बिन ज़ियाद साहब से, तो उन्होंने तो जय शाह साहब जो सेक्रेटरी हैं भारत के क्रिकेट बोर्ड के, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। आप ये सोचिए कि अगले चंद बरस में क्या होने जा रहा है। कि अरब मुमालिक यानी ओमान में क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, यूएई में क्रिकेट होती है, अब सऊदीया भी कूद गया और उनके साथ भारत ने हाथ मिला लिया। तो ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल आने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी को तो भूल जाएं आप, जो क्रिकेट की दुनिया का पैसा है, जब सऊदी अरब और भारत मिल गए तो आप सोचें कि कितना पैसा होगा। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाया था अपने मुल्क में, उससे पहले शाहरुख खान को वो बुला चुके हैं। तो सऊदी अरब, भारत, ओमान, यानी जितना पैसा इसके अंदर आ रहा है, जितना कमर्शियलिज्म इसके अंदर आ रहा है, तो वो मार्केट का बड़ा चंक जो है फिर वही आपस में जो है वो बांटने की कोशिश करेंगे। तो अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो वो बड़ी एक इस्तराबी कैफियत होगी, बेचैनी वाली बात है। अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट, आईसीसी चैंपियंस के हवाले से अगर हम आते हैं, और इंडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है, वो चाहता है कि जनाब अपने मैचेस जो है वो दुबई में जाके खेले। तो ये हाइब्रिड जो मॉडल है पाकिस्तान इसको इस वक्त ज़ाहिर है कि मुस्तक़बिल आगे क्या होगा अगर वो बरकरार रहता है, ढिठाई पे बरकरार रहता है, तो इसका मुस्तक़बिल क्या होता है? फिर ऐसे हालात में आईसीसी चैंपियनशिप हो पाएगी, और अगर होगी तो वो किस तरह की होगी? देखिए, अच्छा आपने पॉइंट उठाया और अच्छा नुक्ता आप डिस्कस कर रहे हैं आज कि हाइब्रिड मॉडल की राह जो दिखाई है वो पाकिस्तान ने पहले दिखाई है। माजरत के साथ, पाकिस्तान के चेयरमैन नजम सेठी साहब थे उस वक्त, अब पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ, एशिया कप जब हुआ था तो उसके कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए थे जो भारत ने खेले थे। तो आज भी वो उसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल करें। 3 मुकाबले पाकिस्तान, देखिए सबसे अच्छी पाकिस्तान ने पेशकश कर दी है इंडिया को कि अपने मैचेस आप लाहौर में खेलें और दिल्ली चले जाएं उड़कर, या चंडीगढ़ चले जाएं जो कि आधे घंटे की फ्लाइट है। तो ये आप कर लें और आपके मुकाबले सिर्फ 3 मैचेस हैं। इंडिया के सिर्फ 3 मुकाबले पाकिस्तान में हैं ग्रुप स्टेज पे, फिर जब फाइनल स्टेज आएगा तो उसकी बाद में देखी जाएगी। लेकिन हाइब्रिड मॉडल होता नजर आ रहा है आज की सूरत हाल में, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तकरीबन 11 तारीख है इस महीने की जब इसका शेड्यूल का ऐलान करेगा, क्योंकि आईसीसी असल में इस सारे मामले का जो इंचार्ज है वो आईसीसी है। इस मामले में जो इवेंट मैनेजर है वो पाकिस्तान है, और बाकी टीम्स शरीक करने वाली है। जैसे लेकिन आईसीसी भी तो इन्फ्लुएंस्ड, आसिफ, आईसीसी भी तो इन्फ्लुएंस्ड है ना, मसला तो सारा यही है। नहीं, आईसीसी के लिए इन्फ्लुएंस का लफ्ज जरा सा थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। आईसीसी असल में काउंसिल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं। एक काउंसिल होती है स्पोर्ट्स के अंदर, एक होती है फेडरेशन। फीफा इज द फेडरेशन। फेडरेशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो तमाम अपने मेंबरान के ऊपर अपना फैसला लागू कर सके, फेडरेशन। लेकिन काउंसिल ये बंधी होती है, अपने मेंबरान की राय पर बंधी होती है, मुनस्सिर होती है मेंबरान की राय, और जो अक्सरियती राय के साथ चलने की मजाज होती है वो काउंसिल कहलाती है। तो आईसीसी इज द काउंसिल, वो इसी तरह से चलती है कि जहां उसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो काम करेगी। तो आईसीसी इसमें बोलने का मजाज है। आज मोहसिन नकवी साहब ने इस पर लबकुशाई की, लेकिन मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, इतना ज्यादा उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो सिर्फ मेजबान है इस इवेंट के, सिर्फ मेजबान है, आप समझ रहे हैं। इससे फिर चीजें जो है वो मामला जो है वो पॉलिटिकल साइड पे ज्यादा चले जाते हैं, और फिर वो मीडिया भी मौजूद है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, ये सारे मामला आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ हसन खान हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे लाहौर का, जहां पे स्मोक की सूरत हाल इस वक्त कितनी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा लगाएंगे, जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे।